डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हायर मैथमेटिक्स की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था भैया, कॉनिक सेक्शंस, कर्व ट्रेसिंग, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भैया आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2021 ज्योमेट्री 2D की आप बात कर रहे थे, क्योंकि 3D तो हम स्टार्ट कराई दी है मैंने, 3D पहले स्टार्ट कराई दी मैंने, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। अब से भैया आज पहला दिन है हमारा ज्योमेट्री, आपकी जो 2D है। आप लोग कह रहे थे ज्योमेट्री 2D स्टार्ट कीजिए, तो हमने स्टार्ट कर दी भैया। आज हमारी ज्योमेट्री 2D का भैया ये फर्स्ट वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, इसके बिल्कुल मत करना। आज ज्योमेट्री 2D हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट भैया टॉपिक है जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड कर्व ट्रेसिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, कर्व ट्रेसिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वजह से एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का जरूर मिल जाता है। तो नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, इसी चैप्टर पर, इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए आज के टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, काफ़ी धैर्यपूर्वक देखें, वीडियो छोड़कर बीच में ना भागें, जिससे आप ये ना बोलें कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड कर्व ट्रेसिंग। तो सबसे पहली बात ये होती है भैया, जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है भैया। थोड़ी सी फीलिंग आई होगी यहाँ से आपको। सेकंड डिग्री भाई, जिसमें दो दो घात आ रही हो, है ना, तो आप सही पहुँच रहे हैं। सेकंड डिग्री की बात चल रही थी, यानी कि जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन दी जाएगी जिसमें घातें कैसे होंगी भैया, सेकंड डिग्री की होंगी। तो देखिए यार लिख रहा हूँ भैया, जर्नल इक्वेशन सेकंड डिग्री को हम देखते कैसे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि दी गई इक्वेशन हमारी जो क्या है सेकंड डिग्री की है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, देखिए जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है यशवर्धन तैनगुड़िया। आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल तैनगुड़िया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भैया ये मैं लिखने जा रहा हूँ, इससे आप पहचान लोगे कि जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की होती है भैया वो कैसी होती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। वो ऐसा होता है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस 2 प्लस 2 प्लस सी बराबर 0। मेरे साथ साथ नोट करना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। यानी कि भैया जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जो जनरल इक्वेशन होती है आपकी सेकंड डिग्री की, वो ए होती है। इसमें पीछे का फॉर्मेट यही रहेगा भैया, केवल आगे के मसाले बदल सकते हैं, जैसे कि ए बी एच जी और एफ बदल जाएंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मेट इसका यही होगा, बस ए बदल जाएगा, बी बदल जाएगा, एच बदल जाएगी, जी बदल जाएगी और एफ बदल जाएगी, लेकिन इसको लिखने का तरीका यही होगा। तो इससे आप पहचान होगे, इससे फीलिंग आएगी कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है भैया वो सेकंड डिग्री की है, क्योंकि उसकी शक्ल इससे हूबहू मैच करेगी। फीलिंग आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके नोट कर लीजिए फटाफट से। ये होती है भैया जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जो आपकी होती है मेन, वो ये होती है। यानी जितनी भी दुनिया में, पूरे विश्व में जितनी भी सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होंगी वो सभी भैया इसकी शक्ल की होंगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं कॉनिक पर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भैया कॉनिक। अभी आगे बात बढ़ा, धीरे धीरे थोड़े थोड़े सभी टॉपिक में बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको आसानी रहेगी। कॉनिक, ये कॉनिक कोई हुआ नहीं है। सबसे पहले आप दिखाता हूँ मैं आपको, कॉनिक तो बहुत सारे होते हैं, कहाँ तक ढूंढोगे। काइंड्स ऑफ कॉनिक से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो काइंड्स ऑफ कॉनिक, काइंड्स ऑफ कॉनिक आपको भैया जो क्या है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्लियर हो गई या नहीं, कमेंट करके बता देना। अभी मैंने ज़्यादा दिमाग में लगाना इसमें, केवल मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, अभी असली काम शुरू हुआ ही नहीं है। अभी तो केवल आप उतारते रहिए, बस हूबहू ऐसे ही उतारना, पेज पर सेम टू सेम छाप देना। अभी काम नहीं शुरू हुआ है, अभी मेन काम शुरू हुआ ही नहीं है। अभी तो केवल इसका हम प्लेटफार्म सजा रहे हैं, अभी ट्रेन लेकर आएंगे, देखना एक्सप्रेस वे में गाड़ी भाजेगी, बिल्कुल कहीं नहीं रुकेगी। काइंड्स ऑफ कॉनिक, ठीक है, ये क्या होते हैं देखो बता रहा हूँ आपको। काइंड्स ऑफ कॉनिक कई होते हैं, देखो पहला आता है आपका इसमें एन इलिप्स। कोई आपको ये इलिप्स दे दे, यानी कि इलिप्स हो, आपका पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये सब भैया कॉनिक ही तो होते हैं। कॉनिक ही तो है, कॉनिक कोई हुआ थोड़े, ये सभी तो कॉनिक होते हैं। देखो सेकंड नंबर पे आता है आपका ए पैराबोला, पैराबोला आपका कॉनिक है। थर्ड नंबर पे आता है हाइपरबोला, ए हाइपरबोला। फोर्थ नंबर पे आता है भैया टू स्ट्रेट लाइंस,
स्ट्रेट लाइन। लेकिन भैया दो स्ट्रेट लाइन आपकी कई कंडीशन के अकॉर्डिंग आ सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई रियल और इमेजिनरी। अभी कुछ ज़्यादा दिमाग में लगाना, बस जो मैं लिखा रहा हूँ केवल लिख लो, बस अभी समझ में आएगा मैं क्या लिखा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे फीलिंग आएगी, धीरे धीरे आएगा। देखो रियल और इमेजिनरी। सेकंड नंबर आता है आपका इंटरसेक्टिंग। थर्ड नंबर कोइंसिडेंट। फोर्थ नंबर पैरेलल। यानी कि जो भैया आपका अगर इनमें से कोई चीज़ हम पहचान जाएंगे तो भैया वही तो आपकी कॉनिक है। जे भी कॉनिक है, जे भी कॉनिक है, जे भी कॉनिक है, जे भी कॉनिक है, सभी भैया जी समझो एक तरीके से कॉनिक पापा है, सभी उसके बच्चे हैं। अब ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही है, क्या करूँ मैं। आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, आपके 100% समझ में आए। ये भैया से सभी कॉनिक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि सो दैट करिए, क्या कोई इक्वेशन दे दी जाएगी भैया ये क्या के कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है भैया, तो कॉनिक को रिप्रेजेंट तभी करेंगे जब भैया इनमें से किसी की शक्ल मैच कर जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए उसमें ये कहेगा कि भैया जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए क्या इनमें से कोई भी इक्वेशन आप पे किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है, तो कॉनिक पर नहीं, आप इनकी बात चल रही है। अगर हमने कोई इक्वेशन लिख दी, जैसे मैंने अभी लिख दिया ईप्स का समीकरण लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। अगर मैंने ये लिख दिया है तो आपको जो पता है भैया एलिप्स का इक्वेशन है, यानी कि कॉनिक है जो भैया इनमें से मैच करेगा। कोई भी इक्वेशन अगर इनमें से मैच करेगी तो वो आपकी कॉनिक कहलाएगी। कहने का मतलब जे है, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसको नोट कर लो, इसको मरफ कर रहा हूँ, आगे अभी काम करा रहा हूँ नोट। हाँ तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कॉनिक के 4 पार्ट होते हैं, बस इतना मैंने सिखाया है। लेकिन अब मैं आपको मेन चीज़ सिखाऊंगा कि कोई अगर आपको विश्व की कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, आप उसे कैसे पहचानोगे भैया कि एलिप्स है, ये पैराबोला, हाइपरबोला है, कि स्ट्रेट लाइन है, कैसे पहचानोगे आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैंने फंडा तैयार किया है, बहुत गजब फंडा। देखिए ये फंडा, नेचर ऑफ अ कॉनिक। कॉनिक भैया वही सब आ जाते हैं, बस दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, क्या आ जाता है, नेचर ऑफ अ कॉनिक। यानी कि जो हमने लिखे थे अभी हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन, उनका नेचर की बात चल रही है। यानी कि हमें कोई इक्वेशन दी जाएगी, अगर वो इन नेचर को दिखाएगी या इन कंडीशन को शो दैट करेगी, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये इक्वेशन हाइपरबोला की है, पैराबोला की है या स्ट्रेट लाइन की है। बात क्लियर हो रही है, फीलिंग आ रही है। देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन इफ़, अभी जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिख लेना, ये मत कहना ये कहाँ से आएगा कैसे आएगा, सब बताऊँगा धीरे 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 धीरे, बने रहिए वीडियो में। बस एच स्क्वायर की वैल्यू भैया जो क्या है, अगर आपकी ए बी से बड़ी आती है, द लाइन्स आर रियल, तो आपकी जो लाइन्स होंगी वो रियल होंगी। द लाइन्स आर रियल, लाइन्स आर रियल, so that the asymptotes are real, hence conic is hyperbola, so that only so the asymptotes are real, hence conic is hyperbola, hence conic is hyperbola। यानी कि इस लाइन से आपको ये पता चल रहा है, अभी हम ये मसाले निकालेंगे जब हमें इक्वेशन दी जाएंगी पहचानने के लिए भैया ये काय की इक्वेशन है, कॉनिक है या नहीं है। तो कॉनिक तभी होगी या तो एलिप्स होगी या पैराबोला होगी या हाइपरबोला होगी, सही है कि नहीं। तो भैया वो कैसे पहचानेंगे हम कि हाइपरबोला होगी पैराबोला होगी, इसकी कंडीशन ये रही, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू भैया ए बी से बड़ी आती है तो जो इक्वेशन आपको दी जाएगी वो हाइपरबोला की होगी, जो कॉनिक बनेगा वो हाइपरबोलिक होगा। पल्ले पड़ गई बात। अब जी मत कहना कि ये कैसे आएगा, अभी बताऊंगा, केवल इसको नोट कर लो बस, जी बात है तो है। अभी बताऊंगा मैं इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, बस केवल नोट कर दे रहा हो, ज़्यादा मत सोचो। सेकंड कंडीशन दे रही, अगर भैया a प्लस बी बराबर 0 आ जाता है, इफ़ a प्लस बी बराबर 0 आ जाता है तो हैंस द कॉनिक इज रेक्टेंगुलर, हैंस द कॉनिक इज, तो हैंस द कॉनिक इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि क्वेश्चन में जाके हम निकालेंगे वैल्यू a प्लस बी बराबर अगर 0 हमें मिल जाता है तो जो हमें कॉनिक होगा, यानी कि जो कॉनिक आएगा भैया वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इतनी बात क्लियर कर लो। थर्ड कंडीशन देखो, अगर इफ़ एच स्क्वायर बराबर ए बी अगर आ जाता है तो हैंस कॉनिक इज पैराबोला, हैंस कॉनिक इज पैराबोला।
बहुत बढ़िया फंडा है भाई, ये बहुत गजब फंडा है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने खुद तैयार किया है ये, बहुत गजब। इससे आप तुरंत चुटकी बजा के निकाल दोगे क्या पैराबोला है, क्या हाइपरबोला है, क्या फेरेस। देखिए फोर्थ कंडीशन, इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, हैंस हाइपरबोलिक इज एन इलिप्स, हैंस कॉनिक इज एन इलिप्स, कॉनिक इज एन इलिप्स। सही है। फिफ्थ कंडीशन देखिए, अभी एक टेबल और बनाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। ए बराबर बी एंड एच बराबर 0, तो कॉनिक इज सर्कल, हैंस कॉनिक इज अ सर्कल। अगर हमारा ए बराबर बी मिलता है और एच बराबर 0 आता है, तो हमारा जो कॉनिक होगा, जो इक्वेशन दी जाएगी, वो एक सर्कल की इक्वेशन होगी। 6, इफ डेल्टा बराबर 0, द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा डेल्टा बराबर 0 आता है, तो जो हमें इक्वेशन दी जाएगी भैया, वो जनरल इक्वेशन होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। हैंस जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, राइटिंग में बच जाना, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। बस ये होगी आपकी सारी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है भैया, एच स्क्वायर की वैल्यू भैया अगर ए बी से बड़ी आएगी, तो लाइंस हमारी जो क्या है, वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी आती है, तो जो हमारा एक कॉनिक होगा, एक हाइपरबोलिक होगा, जो हमें इक्वेशन दी जाएगी वो हमारी हाइपरबोलिक की होगी। और कॉनिक तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था हाइपरबोलिक हो, एलिप्स हो, सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, ये सब क्या होता है, कॉनिक ही तो होते हैं। देखो सेकंड कंडीशन, अगर ए प्लस बी बराबर 0 आ जाता है भैया, तो हमारा जो हाइपरबोलिक होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। कॉनिक हमारा कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी ए बी के बराबर आ जाती है भैया, जो हमारा कॉनिक होगा वो पैराबोला होगा। अगर एच स्क्वायर इसकी वैल्यू ए बी से छोटी आती है, तो कॉनिक भैया हमारा एक इलिप्स होगा। अगर इफ ए बराबर बी आता है, एच बराबर 0 आता है भैया, कॉनिक हमारा एक सर्कल होगा। और डेल्टा बराबर 0 आता है, तो जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ तो भैया यहाँ तक तो बात सही चली, लेकिन आपको थोड़ा सा कंडीशन आई होगी, डेल्टा कहाँ से घुस पड़ा बीच में, डेल्टा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिख लो बराबर से। देखो डेल्टा बराबर ये होता है ए बी सी प्लस, लिख लेना बराबर से 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CB स्क्वायर। ठीक, ये होता है डेल्टा का फॉर्मूला। बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है भैया। ये नहीं है कि इतने ये कंडीशन मालूम है, बहुत दूर जाके मिलेंगे। ये लिख तो मैंने दिए, इनके लिए बड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। देख लो बराबर से। देखो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CB। ठीक है। अब देखो फटाफट से धीरे धीरे प्लेटफॉर्म सस्ता जा रहा है, अभी ट्रेन आने वाली है, थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है, तब तक इसे रफ कर रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, अब भैया मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं, एक अच्छी वाली टेबल है। जो अभी हमने कुछ स्टेप लिखे थे छोटे मोटे पहचानने वाले, वो डायरेक्ट स्टेप थे। अब जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, उनसे बहुत बढ़िया काम आएगा आपके लिए, उनसे आप तुरंत बता दोगे। देखो क्या है, यहाँ पर एक तरफ लोग यहाँ पर डेल्टा बराबर 0, और एक तरफ लिखते हैं यहाँ पे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रियल और इमेजिनरी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रियल और इमेजिनरी। सही है। अब भैया मेन कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब जरा साफ सफाई से नोट करना, यहाँ से पूरा काम होगा, यहाँ से सारे सवाल यहीं पर डिपेंड करेंगे, इस मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल पर। पहला कंडीशन देखो, अगर डेल्टा का मान 0 आता है और एच स्क्वायर बराबर ए बी आता है, तो भैया आपका जो होगा, जो हमें जो इक्वेशन दी जाएगी भैया, वो होंगी आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। यानी कि अगर हमारी जो गिवन इक्वेशन दी जाएंगी, अगर उसमें हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो वो इक्वेशन होंगी भैया पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। बात क्लियर होती है। देखो सेकंड कंडीशन, डेल्टा बराबर 0 आता है, अगर ए प्लस बी बराबर 0 आता है, अगर लिखाया था भैया पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। भैया इस टेबल को जरूर बना लेना, इस टेबल से ही सारे सवाल निकलेंगे। हाँ ये सोचो आप,
इससे भैया कर्व ट्रेसिंग कहते हैं चैप्टर से, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है भैया, धुआं उड़ जाता है इसमें। एक एक चीज़ बनाना है, ऐसे बना लूँ, कायदा से प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ आपके सामने बढ़िया तरीका से। हाँ नंबर देखिए, मैंने खुद पूरा फंडा तैयार किया है, बहुत गजब तरीका से, धुआं उड़ जाएगा देखना आप। ए बराबर बी है और एच बराबर 0 है, तो भैया जो आपका डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ पर सर्कल होगा, वो जो आपका गिवन कॉनिक होगा, जो कॉनिक तो वैसे ही होगा क्योंकि सर्कल है। सॉरी कुछ नहीं देखो, अगर ए बराबर बी है, एच बराबर 0 है, तो भैया वो सर्कल होगा। सही है। फोर्थ कंडीशन, अगर एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए बी से छोटी है और डेल्टा का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो भैया क्या होगा भैया, तो एलिप्स होगा। तो जो हमारा कॉनिक होगा भैया वो कैसा होगा, एलिप्स होगा। कॉनिक तो वैसे ही होगा क्योंकि एलिप्स है, क्योंकि एलिप्स क्या है, काइंड ऑफ ए कॉनिक, लिखा चुके हैं, अच्छी बात है। 5 नंबर, एच स्क्वायर की वैल्यू भैया अगर आपकी ए बी के बराबर आती है और डेल्टा का मान जो क्या है 0 के बराबर नहीं आता है, तो भैया जो कॉनिक होगा वो पैराबोला होगा। संग संग नोट करते रहना साफ सफाई से। नेक्स्ट कंडीशन, अगर भैया एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी ए बी से बड़ी आती है और डेल्टा का मान इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, तो भैया आपका होगा हाइपरबोला, जो आपका कॉनिक होगा वो हाइपरबोला होगा। सही है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर भैया आपकी एच स्क्वायर की जो वैल्यू है भैया वो अगर ए बी से बड़ी आती है और ए प्लस बी बराबर 0 आता है और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो भैया आपका जो कॉनिक होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहीं भैया आप कन्फ्यूजन तो नहीं हो गए भैया, कन्फ्यूज हो गए हो कि भैया देखो यहाँ मुझे का निकाल डोलेंगे अवाल में, अभी हमको अगर इक्वेशन दे दी जाए तो ये सब चीज़ें तो निकालनी पड़ेंगी। नहीं भैया, एक कॉमन लाइन होता है इसकी, देखो इसमें ज़रा गौर से देखो भैया, आपको इसकी एक कॉमन लाइन जरूर दिख रही होगी। क्या है भैया, अरे वो ये है एच स्क्वायर और ए बी, यानी कि भैया अगर आप हर एक क्वेश्चन में केवल एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू निकाल लें तो भैया देखो उसमें सारी कंडीशन जो क्या है वो इन्हीं के अंतर्गत आती है। देखो 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 देखो, हर एक कंडीशन में एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ए बी, तो यानी कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको कि आप सोचते रहो कि सारी कंडीशन दिखानी पड़ेंगी, तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी चीज़ क्या है। अरे नहीं, केवल हर एक क्वेश्चन में आपको एच स्क्वायर ए बी निकालना, बस कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ, बस बने रहिए, बस थोड़ा सा काम हो गया काम। एच स्क्वायर ए बी हर एक क्वेश्चन में निकालना है, बस यहाँ से ऑटोमेटिक आपके दिमाग में कंडीशन बन जाएंगी, ऑटोमेटिक काम होगा। एच स्क्वायर ए बी और एक और चीज़ निकाल लेना डेल्टा, क्योंकि ये सारे मसाला, ये पूरा संपूर्ण मसाला केवल भैया इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है, एच स्क्वायर पर, ए बी पर, डेल्टा पर। डेल्टा का फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, एच स्क्वायर ए बी कैसे निकालता है ये बताने वाला हूँ, तो इसको भी रफ कर लेते हैं। आते हैं फटाफट से एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज भैया बने का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि पहले तो आपको जांच करनी है भैया, इनमें से कोई चीज़, इनमें से जो गिवन जो आपको इक्वेशन ऑफ दी गई हैं, गिवन इक्वेशन में से क्या कोई आपकी कॉनिक है, क्या कोई आपकी कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है, तो भैया कॉनिक तो वो तभी होगी ना जब उसके काइंड्स उसमें दिखाई देंगे, और काइंड्स कब दिखाई देंगे भैया, मैं कंडीशन लिखा चुका हूँ। तो यानी कि मेन काम हमें कंडीशन में करना है, कंडीशन निकलेगी तो वो ऑटोमेटिक कॉनिक होगा, क्योंकि सभी जो कंडीशन है भैया क्या है, काइंड्स ऑफ कॉनिक है बस। लेकिन थोड़ी सी नई चीज़ मैं पूछ ली है, फाइंड द सेंटर ऑफ कॉनिक, तो उसका कंसेप्ट लिखा देता हूँ यहाँ पे। क्या है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, देखिए सेंटर ऑफ ए कॉनिक, स्टार पॉइंट रहेगा, इसको भी नोट कर लो साथ साथ, सेंटर ऑफ अ कॉनिक। कोई भी कॉनिक हो भैया उसके सेंटर कैसे निकलेंगे, बहुत इजी। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप वर्किंग रूल लिखना भैया, ये वर्किंग रूल है, ये वर्किंग रूल। किसी भी कॉनिक के विश्व के सेंटर कैसे निकलेंगे, वो ऐसा निकलेंगे भैया। स्टेप 1 आपकी फाइंड एफ एक्स कॉमा वाई बराबर, आपको जो दी गई होगी भैया सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी आपकी, हमेशा दी जाएगी, उसको लेट करेंगे एफ एक्स कॉमा वाई बराबर सेकंड डिग्री इक्वेशन भैया जो आपकी गिवन होगी। ठीक। स्टेप 2 फाइंड, आपको ये फाइंड करने वाले की वैल्यू डेल एफ ओवर डेल एक्स बराबर 0 की और डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0 की। फिर दोनों इक्वेशनों को जो मिलेंगी यहाँ से, ये दोनों इक्वेशन आएंगी, देन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व करना है भैया, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। देन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, वी गेट रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ए कॉनिक, देन वी गेट रिक्वायर्ड सेंटर एफ एक्स कॉमा वाई, भैया इसको सेंटर कहेंगे एफ एक्स कॉमा वाई को, ऑफ अ कॉनिक।
तो ये रही भैया बहुत इजी क्रिया विधि है किसी भी कॉनिक के सेंटर फाइंड करने की। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी होगी भैया उसको हम एफ एक्स को हम वाई बराबर लेट करेंगे। उसके बाद इसमें डेल एफ ओवर डेल एक्स भूल गए कि याद है भैया, पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले, तो फिर करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन यहाँ से जो मिलेंगी, यहाँ से मिलेगी पहली, यहाँ से मिलेगी दूसरी, उन दोनों को कैसे भी गुणा भाग करके हमें एक्स और वाई की उन दोनों से वैल्यू निकालनी है। वही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कॉनिक होंगे बस। उसके बाद हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, उससे तो हमारे सेंटर आ गए, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है भैया ये क्या है, ये कॉनिक है या नहीं है। कॉनिक तभी होगी जब हाइपरबोलिक होगी, ये एलिप्स होगी, कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रट्टा है, तब तक आप ये करिए, अभी कराते हैं फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन, ठीक है। ले रहे हैं फटाफट से आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और अभी सब कुछ समाप्त होता है, बहुत गजब काम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि आपको यहाँ से केवल सेंटर पता चलेंगे। अब डिसाइड कैसे करेंगे हम, अभी कंडीशन बताऊंगा मैं, अभी क्वेश्चन करते करते हो जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो देखिए आपकी एक्सरसाइज का पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी, आप तुरंत कर दोगे, मेरी पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² माइनस का 5x बाई माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। देखो रे इधर देखो, क्या भैया इसकी शकल जो क्या इससे मैच नहीं करती है? क्या ये गिवन इक्वेशन आपकी सेकंड डिग्री की नहीं है? अरे देखो यार सेम टू सेम मैच कर रही है कि नहीं? x² y स्क्वायर, ये y स्क्वायर x y सब चीज़ सेम टू सेम है कि नहीं? देखो मैंने कही थी कि नहीं, इसीलिए मैंने रफ नहीं की थी कि आपको दिक्कत तब भी नहीं आएगी। देख रहे हो है, तब भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। माइनस का x माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। बहुत बढ़िया। हाँ तो इसमें कह रहा है भैया व्हाट कॉनिक्स डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट। क्या भैया ये इक्वेशन एक कॉनिक को दर्शाती है? भैया कॉनिक को तो तभी दर्शाई है भैया कुछ ना कुछ होगी, होने वाली कंडीशन लगेंगे इसमें। उसके बाद कह रहा है वैन पॉसिबल, अगर आपको संभव हो सके तो भैया इसके सेंटर निकाल दो। निकाल देंगे, क्रिया विधि लिख चुके हैं पूरी, बहुत बढ़िया। यानी कि इसमें आपको सेंटर निकालने हैं और ये बताना ये कुछ है या नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सेंटर निकाल लेते हैं, उसका काम ईजी है। नाउ सॉल्यूशन करेंगे फटाफट से इसका। नाउ fx, y बराबर, मैंने बताया था ना इसको पूरी सेकंड डिग्री क्वेश्चन को यहाँ पर डिनोट करेंगे। अभी सेंटर निकालना है, अभी पूरा वर्किंग लिखाते हैं नहीं, सेम टू सेम वैसे ही काम करेंगे। 2x² माइनस का 5xy माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। सही है। अब निकालेंगे हम भैया डेल f ओवर डेल x। इस पूरे को मैं f कहूँगा, इसका मैं पार्शियल डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मैंने बताया था पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है भैया, ये होता है कि जिसमें जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी के होगा, बाकी सब कांस्टेंट 0। तो देखो x वाले मसाले का होगा केवल 2x² का होगा 4x, x की पावर n से करेंगे n x की पावर n-1, ये 2 आगे आ जाएगा। इसमें y आ रहा है, x का होगा ओनली y सेम रहेगा माइनस का 5y, इसमें y x नहीं है इसका 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल में 0 हो जाता है। माइनस का 1, ये सब 0 बराबर 0। सही है, पहली इक्वेशन। सेकंड निकाल लो यहाँ से, डेल f ओवर डेल y बराबर कितना आएगा देखो। इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का 5x देगा, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y है नहीं है। माइनस का 3y इसका हो जाएगा माइनस का 6y, इसका 0, इसका हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने बताया था भैया आपको इक्वेशन 1 और 2 से छिड़कानी करनी है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। निकल आई देखो, निकल आई, अरे भैया निकल आई देखो। अगर इसमें मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से देखो मैं y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मिल गई। देखो लिखते हैं यहाँ पे, पहले 5 का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। 5 4 20x माइनस का 25y माइनस का 5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ के 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है देखो, माइनस का 20x और 6 4 24 माइनस का 24y माइनस का 16 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। ये इकट्ठा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 9 49 आएगा, ये माइनस का 49 हो जाएगा, माइनस का 49y माइनस का 21 बराबर 0। सही है। ये उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो माइनस का 49y बराबर 21। तो y की जो वैल्यू आएगी भैया y माइनस का 21/49 यानी कि माइनस का 3/7। सही निकल आई। देखो y की निकल आई है, और y की वैल्यू को ले जाके चाहे जहाँ में रखे दो, चाहे जहाँ में रखे दो, x की वैल्यू मिल जाएगी भैया, वही आपका सेंटर है। लेकिन अभी आधा काम तो बाकी है ना, अभी इसका ये मालूम करना है ये काय की इक्वेशन है। तो बराबर से चलो सेंटर निकालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। तो ना पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू कुछ नहीं मन लिखो, BSc में दिखाते लेंगे, सीधे पुट करते हैं सीधे डायरेक्ट। देखो 4x इसकी वैल्यू चाहिए, सही है, माइनस का 5y, की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 7/3, तो माइनस माइनस प्लस कर देगी, तो प्लस का कितना है यहाँ पे 5 3 15/7,
सही है, माइनस का 1 बराबर 0। तो इसको मैं रफ कर दूँ, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मिलेगी 28x प्लस का 15 माइनस का 7 बराबर 0 आया है। सही है, तो 28x प्लस का 4 2 सत्ते 14। हाँ तो देखिए जो आपकी x की जो वैल्यू आई भैया वो आई आपकी x बराबर माइनस का 2/7। तो बस यही आपका सेंटर है। ना लिखेंगे हैंस जो आपकी x और y की वैल्यू आएंगे भैया वही आपका सेंटर है। हैंस द सेंटर, क्योंकि दो सेंटर आए क्योंकि बात भैया की चलिए 2D की है, भैया ज्योमेट्री 2D है ना, 3D मत घुस जाना। हैंस द सेंटर ऑफ कॉनिक कितने आए भैया, x, y बराबर माइनस का 3/7। ये तो पीछे आएगा, आगे पहले जाएगा x का लगाएंगे नहीं, x और y 2/7 माइनस का 3/7। तो ये तो हुआ हमारा सेंटर का काम खत्म। अब बात आती है भैया ये क्या है, ये इक्वेशन काय की है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी कि कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा मूड नहीं मारेंगे। हर एक गिवन इक्वेशन के लिए हम डेल्टा h स्क्वायर और ए बी का मान फाइंड करेंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों मसालों से मिलकर वो सारी कंडीशन बनती हैं। तो चलो जुट जा फटाफट से, चुपट बड़ा यहाँ पे फटाफट डेल्टा h स्क्वायर ए बी निकालो फटाफट, चुपट बड़ा मेरे साथ, चुपट बड़ा मुझसे पहले निकाला फटाफट, जल्दी करो। देखो निकाल लो, हम लोग मुझसे पहले निकालेंगे, फटाफट निकालना शुरू। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसीलिए इस इक्वेशन को मैंने यहाँ से मिटाला नहीं था, क्योंकि डेल्टा h स्क्वायर और ए बी की जो वैल्यू मिलेगी वो इसी इक्वेशन से मिलेगी जब हम इसकी तुलना इससे कराएंगे। ये करा दो तुलना, लिखेंगे नाउ, उसी क्वेश्चन में आगे का काम चल रहा है भैया, इसके नीचे उतारना सेम टू सेम। नाउ गिवन कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग कर रहा है भैया हम इसके साथ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस का 2hx बाई प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से देखो जो एक ही वैल्यू मिलेगी 2 मिलेंगे, एक्स स्क्वायर कट्टा a बराबर 2, कॉमा देखो 22 से 22 कट्टा b बराबर माइनस का 3। देखो xy से xy कट्टा h बराबर माइनस का 5/2। सही है। देखो x से x कट्टा g बराबर माइनस का 1/2। सही है। देखो y से y कट्टा f बराबर माइनस का 2। देखो c बराबर 6। जी हमें वैल्यू मिलेगी, इतनी वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल यही निकालना है, केवल लिख देते हैं, ठीक है, आगे देखिए। नाउ सबसे पहले हम जुगाड़ करेंगे डेल्टा की, तो करते हैं फटाफट डेल्टा की जुगाड़। देखो डेल्टा बराबर क्या फॉर्मूला आपको याद है कि भूल गए, डेल्टा बराबर ABC प्लस का 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CB स्क्वायर। चलिए निकालते हैं फटाफट से डेल्टा की वैल्यू, मुझसे पहले निकाल लो, आप सब लोग मुझसे पहले निकालो फटाफट से, डेल्टा निकाल रहे हैं। देखो ABC, देखो देखो ABC ये राशि 3 दूनी 6, 6 36 माइनस के, सही है, बहुत बढ़िया। प्लस का 2FGH, 2FGH देखो FGH कहाँ है, FGH F जेरा माइनस का है, 3 माइनस आने, देखो माइनस माइनस माइनस, तो वैसे ही माइनस आएगा, मालूम पड़ गई है। 2FGH की बात चल रही है, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा नीचे वाला, एक 2 बचेगा, ओनली ये 2 बचेगा एक, और इससे ये भी कट जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा। सही है, हैंग तो नहीं हो गए, बाउंस हो गया वो बाउंस। उसका देखो AF स्क्वायर, ए कहाँ है, जे गया, F स्क्वायर कहाँ गया, हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस का 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 4। सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो आगे माइनस का BG स्क्वायर, माइनस का BG स्क्वायर, को माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BG कहाँ है, B जेरा G जेरा, G का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर बोलो पहले 1/4 आएगा प्लस का, ठीक है, इसमें घुसेगा ये तो माइनस का 3/4 कर देगा, लेकिन यहाँ एक और माइनस है तो यहाँ प्लस कर देगा, माइनस प्लस का 3/4। सही है। माइनस का CB स्क्वायर, C कहाँ है, जे गया, B स्क्वायर कहाँ है, जे गया, 3 3 9 होती है, 9, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 10 54 माइनस का 54 बराबर 0। ठीक है, तो हमें केवल डेल्टा की वैल्यू से इतना मतलब रहेगा, क्योंकि आपने सारी कंडीशन अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ी होंगी तो भैया डेल्टा का काम हमेशा से यही रहा है कि 0 और नॉट इक्वल टू 0 को दर्शाना। जी रहा है कि नहीं को, हाँ फीलिंग पूरी आनी चाहिए, फीलिंग पूरी आनी चाहिए, यानी कि डेल्टा के हम ज़्यादा अलग टेस्ट नहीं करेंगे, केवल हमें डेल्टा के मान से केवल इतना मतलब रहेगा अपना कि 0 के बराबर है या भैया नहीं है। तो आप भी देख रहे हो कि 0 के बराबर जी कभी नहीं होगा, देख पा रहे हो कि नहीं,
लिख देंगे डायरेक्ट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके कुछ इतना आएगा, मैंने पहले ही कर लिया सॉल्व। कितना आएगा देखो, इतना आएगा ये सॉल्व करके। जी आएगा आपका माइनस का 343/4, 343/4। हालांकि इससे अपना कोई मतलब नहीं है, केवल हम डेल्टा से इतना मतलब रखेंगे भैया कि जीरो बराबर है या नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशन में डेल्टा केवल यही रोल निभाता है, जीरो बराबर है या नहीं है, बस बात बहुत है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जय कम पर गई है। अब एच एस का वैल्यू निकालेंगे और ए बी की वैल्यू निकालेंगे, या कुन्ने में लिख देता हूँ मैं डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, बहुत ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। वास्तव में आप लोग कहोगे कि वास्तव में कौन कराया है, गजब गजब कौन करा दूंगा, बहुत गजब। निकली डेल्टा की वैल्यू देखो, अब निकालेंगे हम एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच की वैल्यू कितनी आई थी, मैं खुद बोल गया, मैंने रफ कर दिया, ये देख लेता हूँ। चलो कहाँ है एच की वैल्यू आई थी भैया 5/2 माइनस का। तो यहाँ से जो एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25/4। ऐसा सब सही होता है, निकल आई, सही है। अब निकाल लो भैया ए बी की वैल्यू निकाल लो। ए बी कहाँ है, ए बी मैं भी खुद भूल गया, यहाँ से निकला था ए की वैल्यू तो भैया आपकी 2 है, बी की कितनी थी -3, देख रहे हो। चलो फिर भी हाँ -3 थी, देख लो ए इंटू बी निकाल लो यहाँ से। ए बी कितना आया -6। अब जरा गौर से देखो भैया इनमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, देखो 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 देखो। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो ए बी से बड़ी है क्या नहीं है, देखो है। और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन सी कंडीशन है, अरे मैंने टेबल में लिखा है जिसमें जाके देख कर आओ। एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए बी से बड़ी नहीं है, देखो ए बी की वैल्यू माइनस की है, जो प्लस का आया है ये हमेशा बड़ा होगा। और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, फीलिंग आई आपको भैया ये हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे लिख देंगे फिनिश। देखो लास्ट स्टेप में लिखा था, लास्ट में सबसे टेबल में बनाई थी मैंने अभी टेबल, उसका सबसे लास्ट पॉइंट यही था कि अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ये ए बी से बड़ी आती है और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो आपको जो कॉनिक होगा वो हाइपरबोलिक होगा। पूरी फीलिंग आई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, दिल खुश कर दूंगा बिल्कुल बड़ी तरीका से। लिख देंगे यहाँ बराबर से फिनिश। सो गिवन कॉनिक इज हाइपरबोला, सो गिवन कॉनिक इज हाइपरबोला। फीलिंग आई कि नहीं, कैसा रहा सवाल, मजा आया कि नहीं, सही बताना। कहीं आपको डर लगा इससे, कितना खतरनाक टॉपिक है ये, सब लोग इससे डरते हैं, ये कौन सेकंड डिग्री क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं, बहुत मजा आएगा। अभी तो कर्व ट्रेसिंग इतनी गजब कराऊंगा, आप सपने में भी नहीं करोगे, सपने में भी कर्व ट्रेस करा करोगे। अरे आप करते तो रहिए, बस बने रहिए साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सही बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर माइनस का 2√3x बाई प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y प्लस का 5 बराबर 0। सही है, बहुत सरल है। सबसे पहले वही कर ले रहे हैं, इसमें भी वही पूछा है, एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। ये सेंटर निकाल लेंगे, फिर ये दिखाए, फिर ये याद करना पड़ेगा भैया क्वेश्चन काय की है जी। सबसे सेंटर तो हाल निकाल लोगे, फटाफट से फटाफट निकालो फटाफट। मैं तो आराम से निकालूंगा, तुम लोग मुझसे पहले निकाल लो ना। यहाँ लिखूंगा मैं fx, y बराबर वाई स्क्वायर। जो था भैया जो मैंने फंडा बनाया है वो अच्छा है करेंगे, ये जरूर बताना। जो मैंने आपको फंडा सिखाया है वो मस्त है करेंगे, पूरी किताब में नहीं मिलेगा, वो मेरा फंडा है। वाई स्क्वायर माइनस का 2√3 बाई, अरे भैया एक आध वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार, शेयर वेयर नहीं करते हो तुम लोग। 2√3xy, अरे यार आप लोग थोड़ी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सा और भी लोगों को पता चल जाएगा। अभी चैनल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, लिख लिया। प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y प्लस का 5 बराबर 0। ना फाइंड करेंगे फटाफट से डेल एफ ओवर डेल एक्स। अरे मुझसे पहले कर लो जल्दी फटाफट से, मुझसे चिपट पड़ो सवाल पर, चिपट पड़ो, देखती हैं चिपट पत्ते से सवालों पे। बराबर कितना आएगा देखिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स लिखा है, एक्स साबित कर दो पूरे का, तो रूट में ये 3, इस पूरे पर रूट नहीं है, ओनली 3 पे रूट है। ठीक, बहुत बढ़िया। इसका 0, इसका आएगा माइनस का 2√3 बाई प्लस का 6x प्लस का 6 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 सही है। डेल एफ ओवर डेल बाई, अब बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y माइनस का 2√3 और ये x, ये इसका 0 इसका 0, सब चीज़ 0 होती है, माइनस का 4 बराबर 0। सही है, बहुत सही है। देखिए अब क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 हमें ये आ गई। अब भैया हमें इन दोनों इक्वेशनों से जो क्या है फाइंड आउट कर देंगे वैल्यू x और y की, आपको वही सेंटर होगा। तो थोड़ा सा मैंने दिमाग चलाया, मैं क्या करूं, मैं इस इक्वेशन में √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इन दोनों को जोड़ देता हूं, इससे कर जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगा। फिनिश, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं √3 का। देखिए कितना है यहाँ पे, पहले इक्वेशन का वैल्यू माइनस का 2√3 बाई प्लस का 6x प्लस का 6 बराबर 0 होता है।
यहाँ पे कितना आएगा पहले इक्वेशन आपका, सेकंड आपका यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 बाई, सही है, प्लस का यहाँ पर √3 का ऐसे हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 2 6 होता है, माइनस का 6x आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, सही है, और ये हो जाएगा माइनस का 4√3 बराबर 0। ये तो सब मैदान हो गया भैया, ये सब 0 फिनिश। देखो जे 0 और जे 0 तो जहाँ में काम देखिए भैया, अभी मैंने देखा इस क्वेश्चन में भैया आपके सेंटर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपने जब ये जो क्वेश्चन आई होंगी आपकी, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो भैया उनमें सब मसाला तो कट गया, उसमें भैया x और y कट गए, तो सेंटर कहाँ से आए, कुछ नहीं निकलेगा भैया। लेकिन उसमें क्वेश्चन में एक लाइन गई थी उसने हेडिंग में कि अगर संभव हो, अगर इसके सेंटर निकल पाए तो निकालो। क्या मनाने कर रहे हैं, लिखेंगे हैंस गिवन कॉनिक हैज सेंटरलेस, उसमें क्या सेंटर नहीं है, हैज नो सेंटर, ऐसे क्या लिख देंगे जो भैया सेंटर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया दोनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके x और y दोनों कट ही जाएंगे, सेंटर कहाँ से आया भैया आगे। लेकिन मैंने एक बात कही है ना क्वेश्चन में भैया, जरूरी थोड़ी है मैं सेंटर निकाल पाए तो निकाल दो, नहीं तो मन निकालो, लेकिन वो जरूर निकालो भैया, ये दर्शाए का रही है, तो बहुत बढ़िया, वही काम करेंगे। देखो इससे इसकी तुलना करा दो, ऑन कंपेयरिंग विद, तुलना करा फटाफट से, देखो ax² प्लस का by² प्लस का 2hx प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। निकालो फटाफट से, देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो a की वैल्यू कहाँ है, ये रहा 3, x का कट्टा a बराबर 3, b की वैल्यू y² कहाँ है, ये रहा 1, c की वैल्यू c क्या के लिए आता है, इसमें h आएगा पहले तो, h की वैल्यू कहाँ है, xy कहाँ है, ये रहा कट माइनस का 2√3, सही है, बहुत बढ़िया। जी की निकालो, जी कितनी आएगी, देखो जी कहाँ है, जी कहाँ गया, जी x जेरा, जी की आएगी ओनली 3, 2 3 6 होता है, सही है। एफ की निकाल लो, एफ की आएगी ओनली इसका डिवाइड लगाएंगे माइनस का 2, और जो सी की आएगी भैया वो आएगी 5। बस अब केवल 3 मसाले और आंसर आपके हवाले, डेल्टा h² ए बी निकालो फटाफट जल्दी, फटाफट से देखो ये निकालो h² पहले निकाल लो और ए बी निकाल लो, पहले वो सरल पड़ेगा, h² निकालो यहाँ से, जो h² आएगा वो कितना आएगा, देखो ये माइनस प्लस कर देगा 4 और गुणा √3 का रूट हटेगा 3, यानी कि वो आ गया आपका 12। ए बी निकाल लो, ए बी कहाँ है, जीरा ए और जीरा बी, 3 बन जाए 3, ए बी आया आपका 3 आया, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, इनमें क्या रिलेशन निकला आपका h² में और ए बी में, ये रिलेशन निकला आपका भैया h² आया है वो ए बी से बड़ा आया है, h² इज ग्रेटर देन ए बी। अब मेन काम रह गया आपका डेल्टा का, डेल्टा क्या देगा, शुरू करते हैं, देखिए डेल्टा का काम तमाम करते हैं, चुपट पर फटाफट से चुपट पर क्वेश्चन पे। डेल्टा बराबर क्या था फार्मूला, ए बी सी का फार्मूला ये होता है भैया, ए बी सी प्लस का 2fgh माइनस का af² माइनस का bg² माइनस का cb²। फटाफट से निकालो मुझसे पहले चुपट पर सवाल पे, ए बी सी कहाँ है, ए बी और जे सी कहाँ है, जीरा 3 बन जा 3 5 15 प्लस का 2fgh निकाल लो, कहाँ है 2fgh, f कहाँ गया, f कितना था भैया, माइनस का 2, हाँ f का माइनस का 2, fgh f g कहाँ है, जे गया 3 2 6 माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2√3, तो माइनस कटेगा, चलो नहीं 12√3, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही है, 12√3 जी आ गया, माइनस का af² निकालो, af² कहाँ गया, af² f कहाँ है, ये गया 2 2 4 3 12 है ना, माइनस का 12, क्योंकि ये तो प्लस कर देगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो माइनस घुसेगा, माइनस का bg², b कहाँ है, ये गया b 1 है, g² कहाँ है, g कहाँ है, बोरा थी 9 माइनस का 9, सही है। नेक्स्ट माइनस का b² c कहाँ है, 5 है, b² कहाँ है, जेरा 5 एकम 5 माइनस का 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या कही थी, डेल्टा से अपना मतलब केवल इतना ही रहता है कि भैया ये 0 के बराबर है या नहीं है। अब ये कौन सी कंडीशन बन रही है, देखो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और देखिए भैया जरा थोड़ा सा आपके जो क्या है बुक में मिसप्रिंट हो गई है, जो आपका क्वेश्चन है कहाँ गया, जो आपका क्वेश्चन दिया था उसमें जो स्टार्टिंग में थी y², उसमें भैया 4 और लगा लेना, उसमें भैया 4 की कमी पड़ रही है, अगर 4 नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये, ठीक है भैया। उसमें 4 नहीं है आपकी बुक में, उसमें आगे 4 लगा लेना, उसमें 4 नहीं है, बुक की मिसप्रिंट है ये। तो भैया यहाँ से ए बी के मान बदल जाएंगे,
ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू बनती है, यहाँ हो जाएगी 4, क्योंकि बी की वैल्यू ये यहाँ से कितनी आएगी 4 आएगी। स्टार्टिंग में तो 4/2 और तुलना करेंगे इससे b/2 से, बी की वैल्यू 4 आएगी। इंटू बी निकालो फटाफट से, ए इंटू बी, 3 चौक 12, तो कितना आएगा इंटू बी कितना है भैया 12 आएगा इंटू बी, ठीक है 12 आएगा कि नहीं आएगा। और आपका जो एच स्क्वायर आया वो कितना आया है, जेरा एच स्क्वायर भी 12 है, यानी कि एच स्क्वायर और ए बी में जो रिलेशन आया वो आया भैया एच स्क्वायर बराबर ए बी, आया या नहीं। देखो एच स्क्वायर भी 12 है, ए बी भी 12 है। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, भैया कौन सी कंडीशन है, मैंने जो टेबल बनवाई थी उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन है ये, और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अरे पैराबोलिक हैंस भैया देखो इसमें फटाफट से देखो साफ साफ दिख रही है, एच स्क्वायर बराबर ए बी है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो भैया कंडीशन भैया होल्ड हो रही है। इसमें पैराबोला वाले लिख देंगे हैंस गिवन कॉनिक इज ए पैराबोला। तो कैसा रहा आपका सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताना। या थोड़ी सी किताब में आपकी मिस प्रिंटिंग थी, क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सही किया। मैंने पे देखा भैया लफड़ा कहाँ पड़ रहा है ये, उसमें भैया वहाँ पे बाइक आगे 4 नहीं लिखा है, बताओ ऐसी किताब छाप देते हैं। इससे पिछली साल की मैंने किताब देखी फटाफट से जाके अभी, उसमें यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, यहाँ 4 कर लेना, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके भैया उसके बराबर ए बी आया, आपको थोड़ी सी फीलिंग आई, जो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें कंडीशन लॉक हो गई कि भैया ये पैराबोला की कंडीशन है, अगर उसके बराबर ए बी आया डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आए। तो कैसा रहा आपका आजकल इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का फर्स्ट वीडियो डे 1 में, फुल ऊर्जा के साथ मजा आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं कल पूरी एनर्जी के साथ, तब तक आप लोगों के लिए टाटा बाय बाय। जितने क्वेश्चन आपकी बुक में है इस मेथड से होने वाले सभी को उतेन देना, फटाफट से लपेट देना। कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे पिक भेज देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, ओके बाय।